अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का मेरा मौजू है खाना काबा की तारीख। खाना काबा सबसे पहले किसने बनाया और बनाने का मकसद क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन में उतारा गया तो फरमाया, तुम्हारे साथ एक बैत भी उतारूंगा। उसके इर्द गिर्द ऐसे तवाफ़ किया जाएगा जैसे मेरे अर्श के गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। उसके पास ऐसी नमाज पढ़ी जाएगी जैसे मेरे अर्श के पास इबादत की जाती हैं। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि खाना काबा के ऐन ऊपर जहाँ सातों आसमान है, वहाँ जहाँ अल्लाह ने चाहा है वहाँ अर्श आला है। जहाँ सीध में अर्श पर फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, उसी सीध में तमाम दुनिया के मुसलमान इबादत कर रहे हैं। जिस तरह फरिश्ते अर्श आला का दीदार करते हैं, उसी तरह मुसलमान अल्लाह के घर का दीदार करते हैं। हदीस है, रोज़ाना 120 रहमतें खाना काबा पर नाजिल होती हैं। 60 तवाफ़ वालों के लिए, 40 नमाज वालों के लिए और 20 दीदार खाना काबा करने वालों के लिए। ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। खाना काबा की तामीर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की और ये कहा जाता है कि तूफ़ान नूह तक ये तामीर ऐसे ही रही। कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों की मट्टी को जमा कराया, जिनमें से कोहे हीरा, जिबले नूर जिसे कहते हैं जहाँ पहली वही नाजिल हुई थी, कोहे तूर, जिबले लमनान, कोहे ज़ैता, जोदी पहाड़ हैं। इन 5 पहाड़ों की मिट्टी मिलाई गई और ये 5 पहाड़ मुकद्दस पहाड़ हैं और इनसे खाना काबा को बनाया गया। अब सवाल ये है कि कितनी मरतबा बनाया गया। इसमें कई अक़वाल हैं, जिसमें अल्लामा कस्तलानी अलैहिर्रहमा ने तमाम अक़वाल और रिवायात को जमा फरमाया और मुख्तसर करके बयान फरमाया कि सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम ने। शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन पर नूर मोहम्मदी जलवागर था। कोई मामूली घर तो नहीं है, ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। इन्हें उन्हीं हाथों से बनना था जो शर्फ वाले होते हैं। फिर फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर 5वीं दफ़ा कौम अमालका ने, फिर 6ठी दफ़ा कबीला जुर्हुम ने, फिर 7वीं दफ़ा कसैब बिन कलाब ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाउ अजदाद में से थे, फिर 8वीं दफ़ा कुरैश ने, फिर 9वीं दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और उन्होंने दोबारा काबे में हतीम को शामिल किया और 2 दरवाज़े रखे, एक दाखिल होने का और एक खारिज होने का। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 10वीं मरतबा इसके हुक्म पर हजाज बिन यूसुफ ने इसको मुनहदम करके कुरैश की बिना पर बनाया। कुरैश की बिना वो कहलाती है जिसमें हतीम काबा मुकरमा यानी खाना काबा से बाहर है, जिस तरह आज की सूरत में मौजूद है। तो कुरैश के पास हलाल पैसों की कमी थी, तो कमी की वजह से हतीम को बाहर ही रहने दिया। आज कोई गरीब आदमी अगर खाना काबा जाना चाहे तो कैसे जाए, खाना काबा के अंदर का दीदार कैसे करे? तो हतीम काबा के अंदर अगर चला जाए तो ये खाना काबा के अंदर ही है। तो फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हजाज बिन यूसुफ ने मुनहदम करके कुरैश के बिना पर कर दिया। जब हारून रशीद को ये बात पहुंची तो फरमाया, मुझे कौम का डर ना होता तो मैं इसे बिना इब्राहीम पर करता, लेकिन अब ठीक है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया था कि मैं चाहता हूँ कि ये बिना इब्राहीम पर हो। जब हारून रशीद को ये बात पहुंची तो आपने इमाम अल मालिक से मशवरा किया, तो आपने कसम देकर फरमाया कि रहने दो, बार बार मुनहदम होने से ये बादशाहों का खेल बन जाएगा, इसकी हैबत और जलालत में कमी आ जाएगी। कुरान करीम में आया है, सूरह बकरा की आयत है, और याद करो जब इब्राहीम उठा रहे थे हमारे घर की बुनियादों को, और इस्माइल। यहाँ पर कवायद जो आया है ये कायदे की जमा है और कवायद बुनियादों को कहा जाता है। इसमें इशारा है कि असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल मामार या बानी नहीं हैं काबा शरीफ के।
حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا ہے، اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں۔ جب وہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں سیدھا راستے پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔